हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर और क्या है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई कर दिया जाएगा। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग क्या है उसके पार्टनर को लेकर। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, आई होप आपको सभी कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। चलो क्लेरिफाई कर लेते हैं। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को शक की नज़र से देख रही है। और ये शक की नज़र से देखने का कारण क्या है, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है ना। और ये थर्ड पार्टी वो आपको देख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप आपके पार्टनर की लाइफ में वापस से इन्वॉल्व हो गए, जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं या फिर उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और थर्ड पार्टी को इग्नोर करा जा रहा है। ऐसे फीलिंग्स होने के कारण जब थर्ड पार्टी को ये फीलिंग्स बार बार आ रही है तो थर्ड पार्टी का शक आपके पार्टनर के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं या फिर आपकी लाइफ में वापस से इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यही चीज सोच सोच कर थर्ड पार्टी की ये कह सकते हैं पूरी तरीके से 12 बजी हुई है। बहुत ज्यादा टेंशन में, परेशान, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कि रात को सो भी नहीं पा रही है या नहीं पा रहा है। ठीक है, छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। और कंटिन्यू बस एक ही चीज दिमाग में आ रही थर्ड पार्टी के कि आप थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं दरार बन रहे हो या दरार पैदा कर रहे हो। आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो ताकि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ऐसे सोच विचार किसके दिमाग में चल रहा है, थर्ड पार्टी के। उसको क्या लग रहा है कि उसकी हैप्पी फैमिली को, थर्ड पार्टी की है ना, थर्ड पार्टी की हैप्पी फैमिली को कहीं ना कहीं आप खराब कर रहे हो। कौन? मेरे व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रही थर्ड पार्टी, आपके बारे में सोच रही है कि आप ना थर्ड पार्टी की हैप्पी फैमिली को खराब कर रहे हो। जैसे जैसे सिचुएशन में बैलेंस में लाती हूँ, लेकिन आप क्या करते हो, चीजों को वापस बिगाड़ देते हो। ये सारे थॉट्स थर्ड पार्टी के चल रहे हैं आपको लेकर। प्लीज 9 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड क्लियर कीजिए। देखो, और यही कारण बन रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज्यादा बहसबाजी हो रही है, मन मुटाव हो रहा है। और यहाँ तक कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े भी इतने ज्यादा हो रहे हैं कि एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम, मेरी लाइफ से निकल जाओ या मेरी लाइफ से चले जाओ। या फिर उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि ठीक है, मैं इसकी लाइफ से निकल जाता हूँ या निकल जाती हूँ। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं कि चलो सिचुएशन बैलेंस में आ जाए, स्थिति बैलेंस में आ जाए। क्यों? क्योंकि वो रिलेशन पास्ट का देखते हैं। पास्ट का मतलब जब ये दोनों मिले होंगे आपस में, उस वक्त जो इनका ब्यूटीफुल रिलेशन रहा है, अच्छा रिलेशन रहा है, प्यार भरा जो रिलेशन रहा है, उसको ये देख के थोड़ा सा मन मार लेते हैं। कौन? एक तो आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी भी, दोनों ही इन बातों को सोच के थोड़ा सा मन मार लेते हैं। लेकिन स्थिति इन दोनों के बीच में इतनी खराब हो जाती है कि दोनों ही एक दूसरे की लाइफ से जाने के लिए सोचना स्टार्ट कर देते हैं, या बिल्कुल ऐसा कहते हैं कि अब मुझे रहना ही नहीं इस रिलेशन में। बिल्कुल जाने की स्थिति में अपने थॉट्स को ये कर लेते हैं, बना लेते हैं कि नहीं, अब जो होता है ना पक्का फैसला कर लेना कि अब मुझे रहना ही नहीं है इस रिलेशन में। वो वाली स्थिति इन दोनों के लाइफ में चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, 6 ऑफ वांड्स के कार्ड क्लियर कीजिए।
प्लीज डिवाइन हेल्प मी। फिलहाल अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए तो बिल्कुल डाउन चल रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मैंने जो आपके पार्टनर के लिए जितना भी एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए, कई बार क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी झुकी भी है। इस रिलेशन को सही करने के लिए थर्ड पार्टी कई बार झुकी भी है। और रिलेशन को सही करने का देखो दो चीज दिखाई दे रही है। पहला है कि बहुत सी थर्ड पार्टी लाइफ में कुछ डिजायर पूरी करने के लिए आई है, पैसों को लेकर आई है, कुछ लालच को लेकर आई है। वहीं कुछ थर्ड पार्टी ऐसी है जिससे कि घनिष्ठ रिश्ता है। हो सकता है वाइफ हो सकता है पेरेंट्स हो सकता है कोई दोस्त हो, है ना, जिसके कारण से एक नजदीक वाला रिश्ता हो जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल अटैचमेंट वाला, सोल टू सोल, या फिर ये कह सकते हैं कि इमोशन, है ना। तो वो वाली सिचुएशन में थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अपने आप को टूटा हुआ फील कर रही है। ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी के सास ससुर को ऐसा लग रहा है कि अब मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे हाथ से जा रही है, या आपका फेवर कर रहा है वो, या आपका फेवर कर रही है। इस टाइप की एनर्जी सोच सोच के बहुत ज्यादा लो एनर्जी, और ऐसी एनर्जी में कि जैसे अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। इस टाइप की एनर्जी में थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। माफी वाली एनर्जी में भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। माफी किससे मांग रही है वो? माफी मांग रही है भगवान से कि मुझे माफ कर दीजिए। और माफ करने का मेन कारण क्या है, क्यों माफ कर दे, क्या चाहती है वो इसके बदले में? ताकि आप सॉरी ताकि थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर वापस आ जाए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि दो तरह की थर्ड पार्टी है। एक वो है जो किसी लालच से जुड़ी हुई है, और एक वो थर्ड पार्टी है जो कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच है। जैसे मैंने आपको बताया, पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, या फिर जीएफ बीएफ भी हो, लेकिन ऐसा हो जो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उनका। ठीक है ना? तो उस स्थिति में ये थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि मैं आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार देना चाहती हूँ, और उनके साथ रहना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, या शादी हो रखी है तो उसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ इस रिलेशन में, इस कमिटमेंट में जो भी थर्ड पार्टी को दिया गया था पहले, उसको अब आगे अच्छे से बढ़ाना चाहती हूँ। इस चीज को लेके थर्ड पार्टी भगवान से प्रार्थना कर रही है। ठीक है? द हाई प्रीस्टेस के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है। ये जो 2-3 महीने रहे ना थर्ड पार्टी के, इतना ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है कि थर्ड पार्टी समझ ही नहीं पा रही कि आखिर उसकी लाइफ में हो क्या रहा है। कभी तो थर्ड पार्टी को लगता है कि उसका कर्मा उसको मिल रहा है, कभी थर्ड पार्टी को लगता है कि नहीं, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ ग्रह नक्षत्रों की वजह से या समय का हेर फेर है, इस वजह से हो रहा है। मतलब कभी तो थर्ड पार्टी अपनी गलती को रियलाइज करती है, और कभी थर्ड पार्टी इस चीज से पूरी तरीके से डिनाई कर देती है कि नहीं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ समय का खेल है। अपने आप को थर्ड पार्टी उस स्थिति में जब वो दुखी रहती है, उस स्थिति में अपने आप को प्योर बनाने की कोशिश कर रही है कि मैं इतनी ज्यादा मासूम इनोसेंट बन जाऊं ताकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के प्रति वापस अट्रैक्ट हो जाए या खींचने लग जाए। लेकिन अगर ये चीजें देखी जाए तो दोनों के रिलेशन में देखो प्रॉब्लम तो चल ही रही है, लेकिन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं हार मानना नहीं चाहती कि वो हारे। चाहे दोनों की सिचुएशन, दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा टकरार चल रही है, लेकिन हर स्थिति में, हर हालात में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहती है। नहीं छोड़ने के अगर दोनों ही सिचुएशन में देखा जाए तो पहली सिचुएशन बनती है कि आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी को फायदे बहुत हो रहे हैं, या फिर ऐसी चीजें दिख रही है कि आपके पार्टनर से उसे काफी पैसा मिलेगा, चाहे कैसे भी मिले वो, और वो तो फिर पर्सनल रीडिंग कराओगे तो ही उससे पता चलेगा क्लियरिटी कि कैसे पैसा लेना चाहती है वो। या फिर कि आपके पार्टनर को जाने नहीं देना चाहती,
ये दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही स्थिति में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती है, और इस चीज को थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से हाइड कर रखा है। वो सिर्फ आपके पार्टनर को वापस अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल ऐसा होता है ना कि मुंह पे टेप लगा देना, टेप लगा कर बैठी हुई है। चाहे कितना ही गुस्सा आए, चाहे कुछ भी हो, या मन में कितना ही छल कपट भरा हो या लालच भरी हो, लेकिन ऊपर से बिल्कुल ऐसा दिखाना जैसे कि बिल्कुल शांत है ना, जैसे बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं है। ताकि क्या होगा, आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी के प्रति जो उग्र रूप धारण किया था आपके पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाए और वापस से रिश्ता बैलेंस में आ जाए। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड थर्ड पार्टी तो लाख कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, और इस रिलेशन को अच्छा करने के लिए उसको जो भी पॉसिबल लगता है या जो भी चीज सही लगती है वो सब करने के लिए थर्ड पार्टी रेडी है। वापस से अपना एक रोब, एक रुतबा, एक होता है ना मुकाम बनाना आपके पार्टनर के दिल में, वो चीज करने के लिए थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा एक्शन ले रही है। लेकिन होता क्या है कि विधि का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता, ठीक है ना। जब किसी को जाना है या जब किसी को आना है, वो आके ही रहता है और जाके ही रहता है। आपके या मेरे चाहने से लाइफ में कुछ नहीं होता। हाँ, लाइफ में इतना जरूर हो जाता है कि हम हमारे कर्मों से चीजों को थोड़ा सा बदल सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशन दो। और इसीलिए मैं आप सबके लिए फ्री रेकी क्लासेस लेके आ रही हूँ, जिसमें टोटल फ्री आपको रेकी सिखाई जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ये सिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप आपकी लाइफ में ग्रो करो, ठीक है ना, अपनी जर्नी को पहचानो। और अपनी जर्नी को पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे, जब आप खुद को प्योर कर पाओगे, जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाओगे, या फिर ये कह सकते हैं कि जब डिवाइन के मैसेज आपको मिलने लग जाएंगे, तभी तो आप अपनी जर्नी को पहचानोगे। और उसके लिए क्या है, उसके लिए खुद का हील होना बहुत जरूरी होता है, और खुद को हील करने के लिए रेकी करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए एक ये समझ लो कि डिवाइन मैसेज आया है मेरे पास कि आप सभी को फ्री में रेकी सिखाऊं। हाँ, डिवाइन का मैसेज है जो मैं कि टाल नहीं सकती हूँ। तो इसी जनवरी में, जनवरी मंथ में ही रेकी की फ्री क्लासेस लेके आ रही हूँ। जो भी रेकी सीखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ग्रुप की लिंक दे दी गई है, आप उसे क्लिक करें और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। और अगर किसी को समझ में नहीं आता है, कोई ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाता है, तो थंबनेल पे मेरे नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। लेकिन आप रेकी सीखो, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना। अपने लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए तो आप इतना कर ही सकते हो, तो आप मेहनत करो, रेकी सीखो, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, इतनी सी लालच जरूर है मन में कि जब आप रेकी सीखोगे तो कहीं ना कहीं मुझे ब्लेस करोगे, मुझे ब्लेसिंग दोगे, मेरे लिए कुछ तो प्रार्थना कर ही लोगे आप, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जो भी रेकी सीखना चाहते हैं वो मेरे ग्रुप में ऐड हो जाए, या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर ले, तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ये ऑफर केवल जनवरी का ही है, ठीक है। तो ये चीज दिखाई दे रही है। ओके, चलो अब देख लेते हैं कि और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के दिल में, दिमाग में क्या है, ओवर थिंकिंग क्या सोच रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, और डिटेल्स बताइए थर्ड पार्टी की। क्या बात है, कार्ड खुद ही निकल निकल के एकदम से आ रहे हैं। चलो एक ही बार में निकल के देख लेते हैं। दिख रहा है सारे कार्ड। कमेंट्स करा करो भाई, कमेंट्स करा करो, बताए करो रीडिंग अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ तो कमेंट्स करा करो,
ठीक है ना। और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करो। जितने कमेंट्स आपके आएंगे उतना ही मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊंगी। ये चीज मैं हर बार बोलती हूँ, शायद आप भूल जाते हो, है ना। पर पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करो, थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, डिवाइन को, या फिर रीडिंग से रिलेटेड कुछ बात हो तो मुझे बताओ। रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही है वो भी मुझे बताओ, ठीक है ना। जब मैं आपसे इतना जुड़ना चाहती हूँ, मिल तो सकते नहीं है ना, आप बहुत दूर हो मैं बहुत दूर हूँ, आप पता नहीं कहाँ कहाँ हो मैं भी कहाँ कहाँ हूँ, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से तो मिल ही सकते हैं ना, एक दूसरे को अपने विचार शेयर कर सकते हैं। मैं तो वीडियो बना के अपने विचार बता देती हूँ, पर आप लोग भी तो बताओ ना। तो कैसे बताओगे, कमेंट्स करो, ठीक है। और कभी पर्सनल रीडिंग करवानी हो या कुछ रेकी से रिलेटेड या कोई कोर्स से रिलेटेड, टेरोट कोर्स से रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना। कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ मैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप करें, उस पर आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो थर्ड पार्टी की जो डीप फीलिंग चल रही है, जो कि और अपन ने डीप फीलिंग निकाली है, डिवाइन से प्रार्थना करी है कि थर्ड पार्टी की और डीप फीलिंग बताओ कि क्या चल रहा है उसके मन में। तो थर्ड पार्टी को ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ रही है कि रिश्तों का अंत हो रहा है, रिश्ता कहीं ना कहीं टूट रहा है या दूर हो रहा है, बिछड़ रहा है, ठीक है। ये चीज थर्ड पार्टी को समझ में आ रही है। और थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन हो रही है वो इसलिए हो रही है क्यों, कि आपके पार्टनर और आप दोनों का रियूनियन होने जा रहा है, जिसे कह सकते हैं ना इंट्यूशन, पूर्व आभास। वो चीजें पूर्वाभास आपको भी होता होगा, आपको भी इंट्यूशन आता होगा, या सपने में कुछ चीजें पता चलती होगी, या फिर आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई वीडियोस आपके सामने आ जाती होगी। तो ये चीजें क्या है, ये डिवाइन के संकेत ही तो है। डिवाइन कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं डिवाइन। जैसे कि डिवाइन अभी कह रहे हैं कि बेटा फ्री रेकी हो रही है तो सीख लो, ताकि आपके और आपके पार्टनर को हीलिंग देके अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सको, है ना। तो इसका जो श्रेय है वो आपको दिया जा रहा है कि थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपका रियूनियन होने वाला है, जिस कारण से थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से अब दूर जाएगी। ऐसा इंट्यूशन थर्ड पार्टी को आ रहा है। थर्ड पार्टी आपको मैसेज भी दे रही है। थर्ड पार्टी आपको क्या मैसेज दे रही है कि जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो, आप, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो आप ले लो। मुझे इस चीज का डर नहीं है। मुझे जो लाइफ में करना है, ठीक है, मुझे जो लाइफ में करना है वो मैं करूंगी। ये समझ लो कि ओपन चैलेंज दे रही है। ओपन चैलेंज है कि तुम्हें जो भी करना है करो, शाम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनानी है अपना लो, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। देखना यह है कि पार्टनर अब किधर जाते हैं, आपके पास या मेरे पास, ठीक है। थर्ड पार्टी ऐसा बोल रही है। तो एक तरीके से ओपन चैलेंज दिया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा आपको, इन कार्डों के माध्यम से। अब डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हो। देखो पहली बात तो ये है कि ओपन चैलेंज का नाम सुन के एकदम गुस्से में मत आना, ठीक है ना। क्योंकि गुस्सा दुश्मन होता है, ठीक है, खुद का ही दुश्मन होता है, दूसरों का तो क्या होगा, लेकिन खुद का ही दुश्मन होता है। गुस्से को साइड में रखना, ठंडे दिमाग से सोचना, जो भी करना है डिवाइन के शरणागत होके करना। उनको बोलना कि जो भी मेरी लाइफ में आपको सही लगे आप वही करो, पूरी तरीके से शरणागत हो जाना। जब आप ऐसी सिचुएशन में आओगे, शरणागति वाली सिचुएशन में आओगे, उस स्थिति में आपको डिवाइन के मैसेज आना स्टार्ट होंगे। और डिवाइन के मैसेज जिस हिसाब से आपके पास आते हैं वैसा ही आप फिर काम करना। ऐसा नहीं है कि उसने युद्ध के लिए ललकारा और आप भी तलवार लेके चल दिए, है ना। वो नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है। क्योंकि आप थर्ड पार्टी नहीं हो, आप हो डिवाइन सोल। आप कहीं ना कहीं कोई जर्नी में चल रहे हो, कोई ट्विन फिल्म जर्नी में है, कोई डिवाइन गाइडेंस जर्नी में है, किसी का कोई सोल पर्पस है, ठीक है। कोई ना कोई किसी न किसी सिचुएशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको ठंडे दिमाग से काम में लेना है। अगला उग्र हो रहा है, उग्र होने दो,
कोई बात नहीं, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना है। आपको ऐसे लोगों का सहयोग लेना है जो कि आप को सपोर्ट करें, या फिर ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कि आपका सपोर्ट करेंगे, और उनके सपोर्ट से ही आप अपनी नैया को पार लगा लोगे। आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पर आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलेगी, डिवाइन के गिफ्ट मिलेंगे, और अपना सोल पर्पस पता चलेगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। लेकिन मैं एक सेकेंड, बहुत दिन हो गए मैंने आपके कार्ड्स नहीं निकाले हैं, मैं आपके कार्ड्स में निकालना चाहती हूँ, इससे निकालूंगी। चलो ठीक है। ओ, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो कमेंट्स क्या करो भाई, कमेंट्स क्या करो, आप कमेंट्स करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ऐसा मत सोचना कि दीदी कमेंट्स नहीं पढ़ते, मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ, और हार्ट भी भेजती हूँ। हार्ट भेजने का यही मतलब होता है कि मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज डिवाइन हेल्प उनके पार्टनर को लेके। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। चलो जल्दी जल्दी अपनी फाइलों का चुनाव करें। ठीक है, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं कि उनको उनके पार्टनर से रिलेटेड क्या करना चाहिए। कोई गाइडेंस होगी तो वो भी देख लेंगे, और उनकी लाइफ में अभी ऑल ओवर पार्टनर से रिलेटेड क्या एनर्जी निकल के आ रही है। वेरी गुड, देखो देखो ना, कितना सुंदर कार्ड निकल के आया है। आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है ना, आपकी लाइफ में अब वो हर चीज होगी जो आपके लिए इम्पॉसिबल है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर ही नहीं सकती, या ये मेरी लाइफ में इतनी खुशियां आ ही नहीं सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपकी लाइफ में वो हर चीज आपको रिसीव होने वाली है जो जिसके आप हकदार हो। आपने, अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है। ये आपकी मेहनत का ही फल है जो ये चीज आपको रिसीव हो रही है। अपने हार्ट को आपको और प्योर करना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है, और इसके लिए सबसे अच्छी जो चीज है वो रेकी है। ठीक है ना, आप रेकी 100% सीखो। अब तो डिवाइन का मैसेज भी आ रहा है, और आप रेकी सीखो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सुनहरा अवसर आपको मिला है, उसका फायदा उठा लो, है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं तो आपको फ्री रेकी सिखाने से मुझे क्या फायदा होगा, हो रहा है क्या, बताओ मुझे। जहाँ पर इतने पैसे लगते हैं, अगर आप कोर्स करने जाओगे तो वहां पे मैं आपको टोटल फ्री सिखा रही हूँ, तो मुझे क्या फायदा होगा इससे, कुछ भी नहीं हो रहा ना। हाँ, इतना फायदा होगा, इतना नहीं, बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपका प्यार मुझे मिलेगा, है ना। तो डिवाइन की तरफ से भी आपको मैसेज मिल गया है कि आपकी लाइफ में अब वो हर खुशी आपको मिलने वाली है जो आप चाहते हो। ठीक है ना, आपको आपका सोल पर्पस पता चलने वाला है। सोल पर्पस आपको पता चलने वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि पूरी लाइफ निकल जाती है, हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, हमको हमारा सोल पर्पस ही पता नहीं चल पाता कि आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। ऐसे करके कितने जन्म निकल जाते हैं। अगर आपको इस जन्म में आपका सोल पर्पस पता चल रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा है, कोई गाइडेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इस कार्ड में पता चल गया है। अब देखते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है। हम्म, हाँ, क्या बात है, देखो इधर भी हार्ट आया और इधर भी हार्ट आया है, देख रहे हो, इधर भी हार्ट, इधर भी हार्ट। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। आपके पार्टनर का मैसेज आया है, माफी मांग रहे हैं आपसे, रिग्रेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मुझे सच में माफ कर दो। ठीक है, उन शब्दों के लिए जो मैंने तुमसे कभी करे हैं, या गलत शब्द, या मैंने तुम्हारे लिए जो गलत एक्शन लिया है। स्पेशली ये किस चीज को बता रहे हैं, कि जब आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करा, और उस वक्त जब आपकी सिचुएशन ऐसी थी, बिल्कुल तड़प तड़प के आप रोते थे, लेकिन आपकी बात कोई नहीं मानता था, कोई नहीं सुनता था। उस स्थिति के लिए आपके पार्टनर आपसे माफी मांग रहे हैं। माफ कर देना। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो बात की बात है, ठीक है ना, वो भगवान पे छोड़ दो, लेकिन माफ कर देना। माफ करने से आप ही की लाइफ में आपकी ग्रोथ होगी।
ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि क्यों करें हम माफ, उसने ऐसा किया था तो हम क्यों करें, ऐसे अकड़ना मत, है ना। माफ कर देना। यकीन मानो, जब आप माफ कर दोगे आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा, और फिर बाकी का रिश्ता सब भगवान पे छोड़ देना, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है पाइल नंबर 1 की भी और पाइल नंबर 2 की भी, दोनों ही एनर्जी में डिवाइन की ब्लेसिंग दिख रही है और आपकी लाइफ में ग्रोथ दिख रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेकी की जो क्लासेस हो रही है उसके बारे में आप लोगों को बताएं। आप अपनी तरफ से भी लोगों को ऐड करें ताकि उनका भी भला हो सके। आप सभी को हरे कृष्णा।